बैटल ग्राउंड। मेरा नाम अभिषेक तिवारी। दोस्तों, इराक के एरबिल से लेकर फारस की खाड़ी के पानी तक और वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान की ऐतिहासिक वादियों तक इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में बारूद की ऐसी महाआंधी चल रही है जिसने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। इराक के एरबिल शहर में मंगलवार तड़के एक के बाद एक कई महाविनाशकारी धमाकों की आवाजों से पूरी धरती कांप उठी। स्थानीय मीडिया, खुफिया सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार ईरान से जुड़े निडर लड़ाकों और उनके आत्मघाती ड्रोन्स ने एरबिल में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास यानी यूएस कंस्युलेट के ठीक पास ताबड़तोड़ हमले बोले। चारों तरफ आग का तांडव, चीख पुकार मची और अमेरिकी एयरबेस धू धू कर जल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की वायुसेना और नौसेना को मिटा दिया है, आज ईरान के इस खौफनाक और रणनीतिक पलटवार के बाद मुंह छुपाने पर मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। एरबिल के खलीफान और सोरान इलाके में ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया है कि पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर पसर गया है। एक तरफ सीजफायर और कूटनीति की बातें करने वाला ढोंगी अमेरिका आज अपने ही शस्त्रागार में मिसाइलों के भारी आकार से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के जांबाजों ने यह साबित कर दिया है कि तेहरान को झुकाना या डराना वाशिंगटन की बस की बात नहीं है। 13 दिनों तक ईरान के बुनियादी ढांचे पर अवैध हमले करके जब अमेरिका को समझ आया कि ईरान का प्रतिरोध ताश के पत्तों की तरह बहने वाला नहीं है, तो वह ओमान और कतर के पैरों में गिरकर सीजफायर की भीख मांगने लगी। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि धोखा देने वाले अमेरिका पर अब कोई भरोसा नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं इस महासंग्राम की लंबे और विस्तृत जानकारी। दोस्तों, इराक के उत्तरी रणनीतिक शहर एरबिल में मंगलवार तड़के जो हुआ उसने पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। एरबिल के चप्पे चप्पे पर कम से कम 7 महाविस्फोटों की भयंकर गूंज सुनाई दी, जिनमें से कई धमाके सीधे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बेहद करीब दर्ज किए गए। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान समर्थित जाबाजों के सुसाइडल ड्रोन्स ने अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हमलों के तुरंत बाद पूरे दूतावास परिसर और आसपास के इलाकों में भयंकर आग लग गई और धुएं का विशाल गुबार आसमान को ढकने लगा। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया में अपनी तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता का ढंढोरा पीट रहा था, आज उसी के अफसर और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे बने गहरे बंकरों में चूहों की तरह दुबकने को मजबूर हो गए। दर्शकों, यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य हमला नहीं बल्कि वाशिंगटन के अहंकार पर तेहरान का एक ऐतिहासिक और सीधा प्रहार है। एरबिल के निवासियों ने बताया कि धमाके इतने भीषण और दिल दहला देने वाले थे कि कई किलोमीटर दूर तक इमारतों की खिड़कियों के कांच टूट गए और पूरी जमीन थर्राने लगी। पेंटागन के अफसरों के पास इस अचानक हुए हमले का कोई त्वरित जवाब नहीं था। जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिक्योरिटी कवच अमेरिका ने एरबिल में अपने वाणिज्य दूतावास के चारों ओर खड़ा किया था, वह ईरानी ड्रोन्स के सामने पूरी तरह कबाड़ साबित हुआ। अमेरिका का यह मुगालता अब पूरी तरह से टूट चुका है। वह इराक की सरजमी पर सुरक्षित बैठकर ईरान के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों और खुफिया अभियान चला सकता है। एरबिल में ईरानी ड्रोन्स के इस महातांडव के बाद अमेरिकी सेना के हाथ पांव इस कदर फूल गए कि उन्होंने आनन फानन में एरबिल के आसमान में 10 से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान और भारी सर्विलेंस ड्रोन्स उतार दिए। लेकिन अफसोस, ये अरबों डॉलर की कीमत वाले अमेरिकी फाइटर जेट्स केवल आसमान में गोल गोल चक्कर काटते रह गए और जमीन पर ईरान के सस्ते, सटीक और घातक ड्रोन्स अपना काम करके आसानी से निकल गए। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 2 ईरानी ड्रोन सीधे अपने हाई वैल्यू टारगेट पर जाकर फटे, जिससे अमेरिकी कमांड सेंटर को अपूरणीय क्षति पहुंची। पेंटागन के पास इस विफलता का फिलहाल कोई तार्किक जवाब नहीं। सोचिए दर्शकों, अमेरिका गर्व कहे जाने वाले F-35 और F-22 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान आसमान में गर्जना करते रहे, लेकिन वे ईरान के स्वदेशी सुसाइड ड्रोन्स का बाल भी बांका नहीं कर सके। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट ईरानी ड्रोन्स के
कम ऊंचाई वाले रडार सिग्नेचर को ट्रैक करने में ही पूरी तरह नाकाम रहे। एरबिल में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अमेरिकी जेट्स सिर्फ हवा में शोर मचाते रहे और जमीन पर अमेरिकी ठिकानों से आग के गोले उठते रहे। यह घटना साबित करती है कि आधुनिक युद्ध के मैदान में भारी भरकम अमेरिकी सैन्य तकनीक अब अप्रासंगिक हो चुकी है और ईरान के बारूदी ड्रोन्स ने पूरे आकाश का अपना एक छत्र वर्चस्व कायम कर लिया है। इराकी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। ये बारूदी हमला सिर्फ एरबिल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुलेमानिया प्रांत के सबसे बड़े खोरमोर गैस क्षेत्र पर भी ईरानी समर्थित लड़ाकों ने करारा हमला किया। इस प्रहार से पश्चिमी ऊर्जा कंपनियों के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उनकी आपूर्ति ठप हो गई। इसके अलावा अल अनबर प्रांत में हथीदा बांध के पास गश्त लगा रहे एक बेहद महंगे अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को ईरानी रक्षा प्रणालियों ने मार गिराया, जिसके जलते हुए मलबे की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खोरमोर गैस फील्ड इराक का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है, जहां अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों का अरबों डॉलर का निवेश लगा हुआ है। इस गैस फील्ड पर हुआ यह हमला यह स्पष्ट संदेश देता है कि ईरान अब अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक रंगों को दबाने में कोई संकोच नहीं करेगा। दूसरी तरफ अल अनबर में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराना यह साबित करता है कि इराक के भीतर सक्रिय प्रतिरोध समूहों के पास अब ऐसी उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें आ चुकी हैं जो अमेरिकी वायुसेना की कमर तोड़ सकती है। अमेरिका अब इराक की पूरी सरजमी पर चारों तरफ से घिर चुका है और उसके सुरक्षित निकलने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोगलेपन और झूठे दावों की पोल अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। सोमवार को जनरल मोटर्स के कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप शेखी बगाड़ रहे थे कि हम ईरान से बहुत बुरी तरह जीत रहे हैं, हमने उनकी वायुसेना मिटा दी है, हमने उनकी नौसेना का बेड़ा मिटा दिया, अब उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन ट्रंप के इस सफेद झूठ का जवाब ईरान ने महज कुछ ही घंटों के भीतर एरबिल में अमेरिकी बेस को राख में मिलाकर दे दिया। ट्रंप का ये दावा कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है कितना हास्यास्पद और काल्पनिक था। ये एरबिल की सड़कों पर जलती अमेरिकी और सैन्य गाड़ियों को देखकर हर कोई समझ सकता था। ट्रंप का यह बड़बोलापन उनकी अपनी जनता को बेवकूफ बनाने का एक निष्फल प्रयास है, लेकिन इस बार उनका यह झूठ उनके अपने ही चेहरे पर कालिख पोत चुका है। जिस समय ट्रंप मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसी समय फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना के तेज तर्रार युद्धपोतों ने अमेरिकी जहाजों का घेराव कर रखा था। वाशिंगटन की अपनी मीडिया अब ट्रंप पर सवाल उठा रही है कि अगर ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है तो एरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ड्रोन्स की यह भयंकर बारिश किसने की। ट्रंप की गिदर भपकियां अब तेहरान के फौलादी इरादों को रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर सकती। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन लगातार दुनिया भर में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ बहुत दोस्ताना माहौल में बातचीत कर रहे हैं और ईरान खुद अमेरिका से शांति की गुहार लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे की असली सच्चाई ये है कि अमेरिका के पास अब ईरान से आगे लड़ने के लिए ना तो संसाधन बचे हैं और ना ही मिसाइल। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका, ओमान, कतर और मिस्र जैसे मध्यस्थ देशों के पैरों पर गिरकर तेहरान से सीज फायर की भीख मांग रहा है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे अमेरिकी दूत दोहा में बैठकर ईरानी प्रतिनिधियों से मिन्नतें कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह अमेरिकी जहाजों पर हमले रोक दें। हमारे दर्शक यह भली भांति समझते हैं कि जब कोई कथित महाशक्ति युद्ध के बीच में सीज फायर और बातचीत का नकाब पहन ले तो इसका सीधा मतलब होता है कि उसकी सैन्य क्षमता की कमर टूट चुकी है। लगातार 13 दिनों तक ईरान पर अंधाधुंध और कायरतापूर्ण हमले करने के बाद भी जब अमेरिका ईरान के हौसले को नहीं तोड़ सका तो वह अब कूटनीति का नाटक रचकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जब जब शांति वार्ता की बात करता है तब यही साबित होता है कि उसकी वैश्विक दादागिरी का अंत अब बिल्कुल करीब आ चुका है। इस पूरे सैन्य संघर्ष और कूटनीतिक ड्रामे के केंद्र में अगर कोई सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दुनिया के कुल कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है और आज इस संकरे रास्ते की पूरी चाबी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के हाथों में है।
अमेरिका ने योजना बनाई थी कि वो अपने नौसैनिक बेड़े के दम पर हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में ले लेगा, लेकिन ईरानी नौसेना के तटीय मिसाइल सिस्टम्स और बारूदी समुद्री सुरंगों ने अमेरिकी नौसेना की रीढ़ तोड़ कर रख दी। अब स्थिति यह है कि अमेरिका ओमान के जरिए ईरान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम मिडिल पैसेज यानी बीच का समुद्री रास्ता खोल दिया जाए ताकि उनके वाणिज्यिक और तेल टैंकर सुरक्षित निकल सके। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया को प्रतिबंधों की धमकी देता था, आज वो अपनी जहाजों की सुरक्षित आवागमन के लिए तेहरान के हुक्म का इंतजार कर रहा है। अगर हॉर्मुज कुछ हफ्ते तक बंद रहा तो अमेरिका और यूरोप में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल से ऊपर चली जाएगी, जिसके पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के एक बयान ने पूरे वॉशिंगटन और पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। ज़ेलेंस्की ने रोते हुए बड़ा खुलासा किया है कि जुलाई की शुरुआत से ही रूस की अत्याधुनिक मिलिट्री सैटेलाइट्स बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में बने अमेरिकी एयरबेस की 24 घंटे लाइव निगरानी कर रही है। ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस ने इन अमेरिकी सैन्य अड्डों की सटीक लोकेशन, रडार पोजीशन और सैनिकों की आवाजाही का लाइव डेटा सीधे तेहरान स्थित ईरानी मिसाइल कमांड सेंटर को ट्रांसफर कर दिया है। ज़ेलेंस्की का यह खुलासा पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों के लिए किसी भयावह दुस्वप्न से कम नहीं है। इस सटीका सैटेलाइट का डेटा के दम पर ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस पर सटीक हमला करके 2 अमेरिकी सैनिकों को ढेर कर दिया और कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। रूस की अंतरिक्ष खुफिया एजेंसी और ईरान की IRGC के बीच यह अभूतपूर्व रणनीतिक तालमेल यह साबित करता है कि अब अमेरिका का कोई भी सैन्य ठिकाना, चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों ना हो, रूस और ईरान की साझा मारक क्षमता से बच नहीं सकता। जब एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों ने ट्रंप से सीधा सवाल पूछा कि क्या ये सच है कि रूस ईरान को अमेरिकी ठिकानों की लाइव लोकेशन दे रहा है, तो ट्रंप की प्रतिक्रिया किसी डरे हुए और असहाय इंसान जैसी थी। ट्रंप ने हकलाते हुए कहा, हम पता लगाएंगे कि क्या ये सच है। मैं खुद पुतिन से पूछूंगा। सोचिए दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला राष्ट्रपति क्रेमलिन के शासक व्लादिमीर पुतिन से एक सीधा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ट्रंप ने बेबसी में ये भी जोड़ा कि रूस शायद ऐसा नहीं कर रहा होगा। ट्रंप का यह बयान उनकी घबराहट, मानसिक दबाव और लाचारी को पूरी तरह बेनकाब करता है। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। एरबिल में उनका कांसुलेट धुएं में बदल रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि वे पुतिन से पूछेंगे। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने रूस पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की तो पुतिन ईरान को अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की असीमित सप्लाई खोल देंगे। इसलिए ट्रंप गोलमोल जवाब देकर मैदान से भाग रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिकी और इजरायली खुफिया तंत्र के लिए सबसे खौफनाक खबर तेहरान के सर्वोच्च नेतृत्व से आई। एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जो सीक्रेट इंटरसेप्ट मिले हैं, उनसे यह साफ हो गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की तुलना में कहीं अधिक सख्त, रणनीतिक और आक्रामक रुख अपना रहे हैं। मोस्तफा खामेनेई अब परमाणु हथियार बनाने के विचार से बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे। अब तक ईरान आयतुल्लाह अली खामेनेई के उस धार्मिक फतवे से बंधा हुआ था जिसके तहत परमाणु हथियार के निर्माण और इस्तेमाल पर पाबंदी थी, लेकिन मुस्तफा खामेनेई के कमान संभालने के बाद तेहरान का परमाणु संविधान पूरी तरह बदल चुका है। मुस्तफा का मानना है कि जब अमेरिका और इजराइल जैसे आक्रामक देश परमाणु हथियारों की धौंस दिखाकर पूरे क्षेत्र को तबाह कर रहे हैं तो ईरान को अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की रक्षा के लिए परमाणु हथियार हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। इस नए रुख ने वाशिंगटन के होश उड़ा दिए। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने पेंटागन को एक बेहद डरावनी खुफिया रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं, ईरान ने अपने हजारों एडवांस सेंट्रीफ्यूज को नतांज के पास स्थित पेक्सैक माउंटेन की गहराइयों में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर कर दिया। ये जमीन से 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में ठोस ग्रेनाइट चट्टानों के सीने को चीरकर बनाया गया एक ऐसा महाकिला जिसे दुनिया का कोई भी अमेरिकी बम नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
ट्रंप ने बौखलाहट में बयान दिया कि वे इस जगह को बहुत भारी हमला करके उड़ा देंगे, लेकिन पेंटागन के जनरलों ने तभी जवान ने स्वीकार कर लिया है कि पिक एक्स माउंटेन को अमेरिकी मिसाइलें छू भी नहीं सकती। अमेरिका के पास सबसे भारी GBU-57 बंकर बस्टर बम है जो केवल 60 मीटर की गहराई तक ही कंक्रीट को भेज सकता है, लेकिन यह ईरानी परमाणु ठिकाना 100 मीटर से अधिक प्राकृतिक चट्टानों के नीचे स्थित है। मोसाद की जासूस इस बात से कांप रहे हैं कि अगर ईरान ने इसके भीतर अपना परमाणु परीक्षण कर लिया तो इजराइल के पास बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट ये स्पष्ट कर रही है कि ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यानी संवर्धित 440 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम का विशाल भंडार पूरी तरह तैयार रखा है। इस यूरेनियम को 90% यानी वेपन ग्रेड हथियार बनाने योग्य तक पहुंचाने में ईरान के वैज्ञानिकों को अब केवल कुछ ही दिनों का समय लगेगा। ईरान के पास आज इतनी परमाणु सामग्री मौजूद है कि वो एक साथ कम से कम 10 से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर सकता है। ईरान की खैबर, शेकन और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें पहले से ही लॉन्च पैड पर तैयार खड़ी हैं, जिन पर इन परमाणु वॉरहेड्स को तैनात किया जा सकता है। पेंटागन इस बात से भली भांति वाकिफ है कि ईरान अब एक सोशल न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। अमेरिका चाहे जितने भी अवैध आर्थिक प्रतिबंध लगा ले या खोखली सैन्य धमकियां दे दे, तेहरान की इस तकनीकी और परमाणु संप्रभुता को अब दुनिया की कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती। तो फिलहाल हमारे इस खास शो बैटल ग्राउंड में भी के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया डे 24/7। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।